जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप आसानी से फ्री में इंटरनेट पर कैनवा की मदद से कैसे जो है वो शादी कार्ड बना सकते हैं। तो वो इंग्लिश में मैंने आपको बताया था। आज मैं बताऊंगा उर्दू में आप कैसे जो है ना वो बना सकते हैं। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपने यहाँ वेडिंग इनविटेशन लिखना है जी। और वेडिंग इनविटेशन लिखेंगे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएंगी। तो उसमें से आपने फिर फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के लिए आपने अगर एनिमेशन में आपने कार्ड बनाना है तो आपने वीडियो को क्लिक करना है। वीडियो को क्लिक करने के बाद नीचे और बहुत सारी ऑप्शन है, वो आपने उसमें से मोबाइल वीडियो को क्लिक करना है। ठीक है जी। मोबाइल वीडियो को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की 616 टेम्पलेट्स खुलेंगी। ठीक है, अभी तक यानी आज के दिन तक इतनी है, इसमें इजाफा होता रहता है। ठीक है ना जी। तो यहाँ से आप देखें, ये सब एनिमेशन है। आपको जोन सा भी ये डिज़ाइन पसंद आए तो आपने उसको क्लिक कर देना है। ठीक है। तो ये बहुत सारी कह लें कि इसमें ऑप्शन मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास प्रो अकाउंट नहीं है तो प्रो अकाउंट वो इजीली मिल जाता है। सिर्फ चंद 100 रुपये अभी लोग ले रहे हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप मौजूद है, फेसबुक पे आप तलाश करें तो, नहीं तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा अगर आपको चाहिए। ठीक है। मेरा तो नहीं बना हुआ, मगर जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप मुझसे बात कर लें। तो ये कह लें कि उन्होंने वैसे तो कहा है कि फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए वो अकाउंट जो है ना वो बना देते हैं प्रो का। तो प्रो में आप हर तरह की चीज़ जो है ना वो आप बना सकते हैं, हर चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें बड़ा फ़ायदा है। ठीक है। तो ये देखें, इस तरह की बहुत सारी जो है ना वो आपके सामने टेम्पलेट्स मौजूद हैं। तो इसमें से मैं अभी एक चूज़ करता हूँ जी, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, और मैंने आपको सिर्फ एक हिंट देना है, बाकी वो आपकी मर्ज़ी है। चलें, मैं इस टेम्पलेट को चूज़ करता हूँ जी। इसको मैंने क्लिक किया और फिर इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक किया जी। तो ये मेरे सामने इस तरह खुल जाएगी। ठीक है जी, एडिट करने के लिए। तो एक बात याद रखिए कि अगर आपने उर्दू में लिखना है ना जी कैनवा पर, तो यहाँ उर्दू फॉन्ट इंस्टॉल नहीं होता ऑलरेडी। तो जब आप किसी से प्रो अकाउंट लें तो आप उनसे बोलें कि जी हमें इसमें जो उर्दू फॉन्ट है ना वो इंस्टॉल कर दें। ठीक है। आप खुद इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक उनकी परमिशन ना हो। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है। आपने आना है जी, बैक टू होम पे क्लिक करें। होम पे आए और यहाँ आपने ब्रॉन्ज पे क्लिक करना है। ब्रॉन्ज पे क्लिक करके ये ब्रॉन्ज किट्स आ जाती है। ठीक है। और यहाँ देखें उर्दू फॉन्ट आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपने क्लिक करना है उर्दू फॉन्ट। ठीक है। और ग्राफिक्स आइकॉन, तो यहाँ से ना जी फॉन्ट्स, ये फॉन्ट्स हैं। ब्राउन वॉइस हैज़ नॉट बीन सेट येट। तो यहाँ से आपको ना जी ऐड करने का जो है वो मिलेगा, फंक्शन मिलेगा या ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ऐड करने का। तो चूँकि ये जिनका ग्रुप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ उन्होंने ऑप्शन ऑफ की हुई है, यानी मैं अपनी तरफ से आप कोई फॉन्ट इसमें डाल नहीं सकता, उन्हीं को बोलना पड़ेगा कि भाई आप फॉन्ट डाल दें। तो पहले नहीं था, मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने डाल दिए थे इसमें। ठीक है। हाँ जी। तो ये जनाब इस तरह जो ना जी उर्दू फॉन्ट इसमें होंगे तो आप अच्छा जो है वो लिख सकते हैं। नहीं तो फिर आपको अरेबिक फॉन्ट कुछ इस्तेमाल करना पड़ेंगे थोड़ा बहुत, कह लें कि वो फिर मज़ा नहीं देगा, उस तरह लुक नहीं आएगी। ठीक है जी। तो जी ये जनाब आपके सामने टैबलेट खुली है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जी। अब हमने इसको चेंज करना है जी। इसको मैं थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ आपको, तो बल्कि ऊपर से मैं क्लिक करता हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा नज़र आए। तो ये टेम्पलेट इस तरह है, वेडिंग इनविटेशन। ठीक है जी। मैं आपको एक हिंट दे दूंगा, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी आप इसमें कह लेंगे ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट या उसमें कुछ और चीज़ें डाल सकती हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ है जी कि आप एक तो कैनवा के अंदर उर्दू फॉन्ट
जो है वो इंस्टॉल हो, दूसरा आपके कंप्यूटर में भी उर्दू जो है ना वो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ये उर्दू अगर आप लिख सकते हैं तो फिर आप इसमें उर्दू लिख सकते हैं, उसका अपना कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एक और चीज़ देखिए, अभी मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ जी वेडिंग इनविटेशन पे, और मैं जो लैपटॉप की है या कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है इसको मैं उर्दू में कन्वर्ट करने लगा हूँ शिफ्ट और आल्ट दबा के। तो ये मेरी नीचे से उर्दू हो गई है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ शादी की दावत, ठीक है, दावत बराए शादी लिख देता हूँ, ठीक है, दावत, दावत बराए शादी, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, थोड़ा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दावत बराए शादी, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। और अब इसका फॉन्ट मैंने चेंज करना है। अभी जी उसका फॉन्ट है ना जी वो लोरा फॉन्ट है, और यहाँ से मैं अब उर्दू फॉन्ट लेके आऊँगा। तो ये देखिए उर्दू फॉन्ट्स इधर लिखा हुआ है। तो ये सारे अपलोडेड फॉन्ट दिखे ना, अपलोडेड फॉन्ट्स हैं, ये वो सारे अलहदा लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, तो अब देखें मैं इनको क्लिक करके बारी बारी आपको दिखाऊंगा कि क्या शक्ल बनती है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखें क्या फॉन्ट चेंज होता है। ये देखें दावत बराए शादी, अच्छा लगा ना जी पहले से। दूसरा देखें जी, ये दावत बराए शादी, दावत बराए शादी, ठीक है, दावत बराए शादी। जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं, दावत बराए शादी। यानी ये मुनहसिर है कि आपके अकाउंट में कितने फ़ॉन्ट इंस्टॉल हैं, ठीक है। नहीं तो जो जमील नूरी नस्ताली कह रही वो सबसे अच्छा फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो ये जी ये जमील नूरी नस्ताली की आ गया जी रेगुलर, ये दावत बराए शादी, एक ये है। तो चले ये देखें, अब मैं अभी इसको रखता हूँ दावत बराए शादी। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये जनाब ऐसे आ गया, ठीक है। तो इसको मैं इसका अगर मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, नहीं फ़ॉन्ट तो नहीं चेंज होगा, कलर कलर मैं इधर से भी चेंज कर सकता हूँ जी, ठीक है। ये देखें यहाँ से आप कलर चेंज कर दें, इसका साइज़ बढ़ा दें, आप मज़ीद बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका भी है इसमें जो है ये कलर देने का, इफ़ेक्ट्स पे आपको क्लिक करें, इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट चीज़ आ जाएगी। ये आउटलाइन को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कलर थिकनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये कम ज़्यादा थिकनेस को यहाँ से भी कर सकते हैं। कलर आप चेंज करना चाहिए यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ ये कर दें, ठीक है। ये आउटलाइन चेंज हो रही है, ये देखें ना, यहाँ से जो हमने सेलेक्ट किया ना जी वो है आउटलाइन, ठीक है। तो जब आउटलाइन नहीं होगी, एक मिनट, ये आउटलाइन है तो सिर्फ आउटलाइन का कलर चेंज होगा, बाकी नहीं। अगर आप इसको चेंज क्लिक करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, हालो करेंगे तो अंदर से हाल ही हो जाएगा, ठीक है। शैडो करेंगे तो ये शैडो दे देगा, लिफ्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना तो ये सिंपल हो जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने जब बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये बैकग्राउंड में जो है ना इसका वो कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें मैं रेड कर देता पीछे तो ये ऐसे रेड हो जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा, ये ऐसे नज़र आ जाएगा। या मैं इसको वाइट ही कर दूं, या इसको आप बदल भी सकते हैं, ठीक है। बदल इस तरह सकते हैं कि मैं देखें यहाँ से तो मैं इसको ब्लैक करता हूँ, फुल ब्लैक, ठीक है। तो ये दावत बराए शादी जो है उसका मैंने अगर वाइट करना है तो मैं इसको टेक्स्ट को क्लिक करूँगा और इधर से वाइट कर दूँगा, तो ये देखें ये इस तरह हो जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी कि आपने किस तरह रखना है, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये इस तरह है। एक तो जनाब ये हमने इसको चेंज कर दिया, और नीचे अब हमें नाम चेंज करने हैं, ठीक है। अब नाम को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ तानिया भट्ट,
तानिया भट्ट, और नीचे लिखता हूँ हमरा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपने लिखता है, आपकी मर्ज़ी है। लिखता हूँ जी फैसल जट, ठीक है जी। तो ये हमने नाम लिख दिया जी। अब क्या करना है, हमने सबसे पहले इनका फ़ॉन्ट चेंज करना है। अब देखना ये फ़ॉन्ट और है, ये लिखा हुआ है एम्स्टर्डम 4। तो यहाँ से हमने उर्दू फ़ॉन्ट फिर तलाश करना है जी, कौन सा अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं देखें, यहाँ इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, अल मजीद को क्लिक किया तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ भी मैंने अभी पूरा नहीं क्लिक, पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी वो एक साथ चेंज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया जनाब। अभी कौन सा हमें पसंद है तो हम देखेंगे, तानिया भट्ट, ठीक है, ये इस तरह होगा। तो इस तरह हम कह लें कि हाँ फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, ठीक है जी। और एक और चीज़ है, अभी देखिए आप इन लाइनों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ये ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, आप इसको स्पेसिंग ऊपर क्लिक करेंगे, ये लेटर स्पेसिंग के लिए है और ये लाइन स्पेसिंग के लिए है। तो हम कम करेंगे, लाइन स्पेसिंग यहाँ से कम करते जाएंगे, तो ये देखें आपस में वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है ना जी। आपने जितना रखना है आप उतना रख दें, ठीक है। अगर आपने लेटर में फ़र्क करना है तो आप इधर से बढ़ेंगे तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने खुद देखना है कि आपको क्या सूट करता है, ठीक है ना। तो अब ये देखें, अच्छा ये जनाब आ गया हमारे सामने जनाब। इस तरह आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा रखना है कलर, ठीक है। आपने ये रखना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको सबको सेलेक्ट करें और कलर पे क्लिक करें। कलर पे क्लिक करने के बाद आपने अगर ये रखना है और उसके दरम्यान अगर आपने इसका बढ़ाना है तो आप देख लें, तो ये देखें ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बाज़ का होती है कि मिसाल के तौर पे या कि अगर आपने यहाँ भी लिखना है, आपने कुछ टुगेदर विद देयर फैमिलीज़ कुछ भी लिख दें, ठीक है जी। इनवाइट यू टू देयर वेडिंग सेरेमनी, ठीक है। अगर आपने ऐड करना है कि जो दूल्हा या दुल्हन उनके वालिदैन के नाम ऐड करने हैं कि भाई हम दावत देते हैं कि हमारी बेटी की शादी में शरीक हूँ, ठीक है, तो आप उसका इजाफा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ मैं इसको सबको हाईलाइट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ आपकी आमद हमारे लिए खुशी का बायस होगी, आपकी आमद हमारे लिए खुशी का बायस होगी। ये देखिए आपको ना नेट पे बहुत सारे उर्दू में लिखे हुए सैंपल मौजूद होंगे कार्ड्स के, वहाँ से आप देख के आप यहाँ लिख सकते हैं। वो कह लें कि इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये मैं इसको आप बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी मैं इसका भी फ़ॉन्ट में चेंज करके देखता हूँ जी। वो आप कई फ़ॉन्ट रख सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, ठीक है जी। आपकी खुशी हमारे लिए बायस होगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, आपकी आमद हमारे लिए, अच्छा चलें ये कर लेते हैं जी। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, इधर से कर लें बड़ा। ये आपकी आमद हमारे लिए खुशी का बायस होगी। जी ये टी आ गया, तो इसको मैं से करता हूँ, जी बायस होगी। तो नीचे आपने वही आपने डबल क्लिक करना है, जो सी भी डेट है आप चेंज कर दें, 12 कर दें। टाइम चेंज करना है आप इसको क्लिक कर दें, आपने महीना चेंज करना है आप वो कर दें। आप यहाँ भी उर्दू लिख सकते हैं, ये दिसंबर है तो आपने दिसंबर कर दें, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसको बड़ा कर दें या बोल्ड कर दें, तो ये इस तरह हो जाएगा। फ़ॉन्ट चेंज कर दें, नीचे आपने लोकेशन लिखनी है तो आप लोकेशन लिख दें, ठीक है जी।
अच्छा, बाज़ का क्या होता है कि आप उर्दू लिखते हैं ना, जिस जगह इंग्लिश लिखी हुई है, तो वो जो है वो कह लें कि जो वर्ड्स होते हैं, लफ्ज़ होते हैं, वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। तो जिस जगह ये मसला हो ना जी, तो आपने क्या करना है, आपने उसको डिलीट कर देना मुकम्मल तौर पे। उसको मुकम्मल करके मुकम्मल डिलीट करके आपने टेक्स्ट, इधर देखें टेक्स्ट है, आपने टेक्स्ट को क्लिक करना है और ऐड ए हेडिंग को क्लिक करना है। ऐड ए हेडिंग करें या सब हेडिंग करें, वो आप देख लें। आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इसमें जो भी लिखना है लिख के, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ लोकेशन, ठीक है जी, लोकेशन, तो ये आ जाएगा। तो ये आप यहाँ से जो फिर फ़ॉन्ट आप चेंज करेंगे ना, वो उसमें मसला नहीं होगा फिर, ठीक है। आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो फिर आपको मसला नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह जी आप कह लें कि अपना कार्ड जो है वो उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं इसको आपको ये करके दिखाता हूँ, ये देखें। इस तरह आप डाउनलोड करके जो है वो अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोकेशन की जगह बार कोड जो है वो कैसे डाल सकते हैं कि लोग मोबाइल से स्कैन करें तो वो नेट खोल देगा गूगल मैप, और वो बताएगा कि भाई ये जो मैरिज हॉल है किस जगह पर वाक़ई है, ठीक है। तो अभी मैं दूसरी वीडियो में इसकी, ये काफ़ी यानी कुछ लंबी हो गई है, तो दूसरी वीडियो में दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो बार कोड है वो कैसे डालना है, और दूसरा इसमें अगर म्यूज़िक आपने डालना है तो वो आपने कैसे डालना है। ये दो चीज़ें मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।